अपनी बातों से लोगों को कैसे इंप्रेस करें ताकि आप उनका विश्वास यानी ट्रस्ट जीत सकें और आप उनको लाइफ टाइम अपना कस्टमर बना सकें। लाइफ टाइम कस्टमर की बात कर रहा हूं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको अच्छे तरीके से बात करना नहीं आता, ये प्रॉब्लम नहीं है, या लोग आपकी बात सुनते नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है और कब बात करनी है, इन सारी बातों का आइडिया नहीं है। तो उसका नतीजा यह होता है कि इसके बजाय लोग हमारे पर विश्वास करें, हम गलती कर जाते हैं और फिर जो कस्टमर हमारा हो सकता था लाइफ टाइम, उस कस्टमर से हम हाथ धो लेते हैं और सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है और अंधेरा कायम हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। 3 बातें समझाऊंगा। नंबर 1 बात, सही बात का मतलब क्या होता है। नंबर 2, 3 कारण जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। चाहे कितना भी अच्छा आपका प्लान है, कितनी भी बढ़िया कंपनी है, वो सब चक्कर, लोग फिर भी विश्वास नहीं। 3 कारण क्या है? तीसरा फिर मैं आपको दूंगा फार्मूला, 3 स्टेप फार्मूला, स्ट्रेटजी, कैसे लोगों का विश्वास जीतना है, कैसे लोगों को इंप्रेस करना है अपनी बातों से, कम्युनिकेशन से। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आ जाता है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो जिसके पास आप जाएंगे, बात करें, चाहे फोन पे बात करें या मीटिंग करें, आपको रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, सुनिए और सुनने के बाद तुरंत इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि जान एंड आई टीच कम से कम हर महीने 1 लाख से 3 लाख कैसे कमा सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए हैं, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके और सवाल पूछ के, फोन करके, मीटिंग बना के, स्ट्रेट टू द पॉइंट, और आपको कमाना चाहिए। मेरा एक मिशन मुझे इंडिया में अगले 5 से 1 लाख एमडी टिकट करने। थैंक यू वेरी मच। उसके तहत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे स्पेशल प्रोग्राम, ट्रेनिंग, पेड, फ्री, वो सब इस मिशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप जरूर इसमें कमेंट्स करें, इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, एंड ऑल्सो टेल मी कि आपका प्रॉब्लम क्या, चैलेंज क्या, ताकि मैं उस प्रॉब्लम चैलेंज को अपने अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि सही बात करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सही बात करने का मतलब है ज्यादा बात करना, इधर उधर की बात करना, चापलूसी वाली बात करना, कस्टमर के तेल मालिश करना, उसको खुश करने का प्रयास करना, ये सही बात करने का मतलब होता है। क्यों? अगर ये ऐसा करूंगा तो ये मुझसे खुश हो जाएगा और फिर मुझसे बिजनेस कर लेगा। ये लोग सोचते हैं, मतलब होशियार चंद बनने का प्रयास करते हैं और होशियारी पूरी घुस जाती है, चलती नहीं है। ये गलत तरीका है। इनफैक्ट इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जब आप इधर उधर की बातें करते हैं तो कई बार कस्टमर इरिटेट हो जाता है और आप उसके फेस पे देख सकते हैं, राइट? तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो सही बात करने का मतलब वो ये है कि टू द पॉइंट बात करनी है, स्पेसिफिक, पॉइंट टू पॉइंट, पी टू पी, नो लेफ्ट नो राइट। एग्जाम्पल, दाल में नमक, मतलब क्या है? जो मेन बात है वो दाल है और नमक जो है वो इधर उधर की बातें हैं। अब यहां लोग उल्टा करते हैं, यहां लोग नमक में दाल मिला देते हैं, मतलब मेन बात को इधर उधर की बातों में मिला देते हैं, तो पूरा बन जाता है क्या बोलते, भेलपुरी बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करने गए हैं तो डू नॉट टॉक अबाउट हियर एंड देयर, मोदी, माया, मुलायम, नथिंग। सीधे मेडिकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सब बातें कीजिए जो कि आपकी बात से कनेक्टेड है। जितना इधर उधर भागेंगे उतना आपका नुकसान है। और कई बार एक कस्टमर शुरू कर देता है, तो कस्टमर उधर जा रहा है, आप उसको वापस पॉइंट पे लेके आइए। हो सकता है वो खाली बैठा हो, उसको काम ना हो, आपके पास तो बहुत सारे काम है। हाँ, अगर आपका कोई मीटिंग नहीं है तो वहीं बैठे रहिए। फिर वो अगर ऐसा है तो आप चंपू लाल एडवाइजर हैं तो चैंपियन बनिए। क्या है जो मैं सिखाता हूँ, फोन कॉलिंग मास्टरी, मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए और सीखिए कैसे फोन कॉल करते हैं, ताकि आपके दिन में कम से 3 से 5 मीटिंग हो और आप चंपू लाल से चैंपियन बन जाए। सिंपल सी बात है, चंपू लाल वो है जो पैसे नहीं कमाता, चैंपियन वो जो पैसे कमाता है। वो बनने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो ये है सही बात करने का तरीका, ठीक है ना। अब 3 सही बात होती क्या है, अब 3 कारण जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करते।
क्या बात करते हो? हाँ, आपको कितना आता हो, आपकी कंपनी कितनी बढ़िया हो, आपका प्लान सबसे, फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर ये 3 गलती करेंगे तो, और उसके बाद मैं दूंगा आपको फार्मूला, 3 स्टेप फार्मूला इस्तेमाल करके लोगों को विश्वास जीतेंगे और आप उनको लाइफ टाइम कस्टमर बना पाएंगे और उसका इस्तेमाल करें। इसलिए पूरा भी देखना, भागना नहीं है। भागने वाले कुछ नहीं होता, यही नहीं है। ओके, कुछ नहीं है, कम हियर। इसके पहले अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं 3 स्टेप में कैसे हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है एज ए बिजनेस ओनर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, तो मैं फ्री में जो वर्कशॉप कर रहा हूँ, आइए मैं फ्री की वर्कशॉप खत्म करने वाला हूँ, यकीन मानिए खत्म हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर नहीं, इसलिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्लिक कीजिए, आइए। इस सेल्स का सिकंदर किताब मिलेगा गिफ्ट में एज ए फ्री। अटेंड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि संडे को होने वाला है शाम को 8 बजे कल। 3 कारण कि लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते। पहला कारण सुन लीजिए, नंबर 1, ज्यादा करके जो लोग हैं खास करके इंश्योरेंस एडवाइजर, ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। मतलब ओवर स्मार्ट बनने मतलब ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं। जैसे इनके दिमाग में धारणा बैठी हुई है कि अगर मैं कस्टमर के सामने ओवर स्मार्ट बनूंगा, बनूंगी, तो ये मेरे पर विश्वास कर लेगा, और बस वही गलती हो जाती है। तो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ये ज्यादा बात करते हैं, इनकी जीभ जो है बहुत चलती है, ज्यादा बात करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं। उसके चक्कर में होता क्या है, फिर ज्यादा बोलने के चक्कर में कुछ गलत बोल जाते हैं और अपनी ही बातों में फंस जाते हैं और कस्टमर समझ जाता है इस बात को। तो ओवर स्मार्टनेस जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा हराती है। तो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ये बना बनाया कस्टमर खो देते हैं, राइट, दिखाने का प्रयास करते हैं और कई बार कस्टमर इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो बताता नहीं है और आप उसकी आंखों में देख के समझ सकते हैं कि कस्टमर नाराज हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं, आपको लगता है ज्यादा बोलूंगा, ओवर स्मार्ट बनूंगा तो मैं इससे जी, तो उल्टा उल्टा हो जाता है। दूसरी गलती क्यों आपका लोग विश्वास नहीं करते, दूसरों की बुराई करते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरों की बुराई करते हैं। वो दूसरी कंपनी बेकार है, वो फलाना एडवाइजर बेकार है, वो फलाने, कितना भी कोई बेकार क्यों ना हो, आपको बुराई नहीं करनी है। नहीं सर वो बैंक वाले झूठ बोल देते हैं, बैंक वाले गलत पॉलिसी दे देते हैं, कुछ भी करें आपको बोलने का तरीका सीखना है। इतनी ज्यादा बुराई करते हैं कि पूरा का पूरा माहौल वहां पे हो जाता है नकारात्मक, पूरी नेगेटिव एनर्जी से रूम भर जाता है। अब इतना वहां पे रायता फैला दिया, इतना वहां नेगेटिव एनवायरनमेंट फैल गया कि फिर जितना मर्जी प्रयास करो, कोशिश करो, वहां पे पॉजिटिव बात आती ही नहीं है और कस्टमर भी हो जाता है नेगेटिव और बोलता है चलो ठीक है यार देखते हैं, चाय पियो और ठीक बात करेंगे। अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मान ली। बहुत प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं आपको। ओके, और तीसरी गलती, तीसरी कारण क्या है जिसकी वजह से लोग आपको विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा समय इधर उधर की बातों में वेस्ट करते थे, जिसे मैंने बताया, राइट, पॉइंट पे तो आते ही नहीं है। सोचते हैं हम rapport बिल्ड करेंगे, यारी दोस्ती करेंगे, पता लगाएंगे क्लाइंट कहाँ रहने वाला है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी शादी कैसे हुई, कहाँ नौकरी करता है। कि पहली मीटिंग में क्लाइंट आपको सारी बातें नहीं बताएगा, राइट। तो जितना आप घुमा फिरा के बात करने का प्रयास करते हैं उतना ही ज्यादा आप कस्टमर से और दूर होते चले जाते हैं। इसी कारण से लोग आपके ऊपर विश्वास तो करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही हो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक कहावत है ना, कौन से बहुत बड़े हमारे देश के बहुत बड़े कवि हुए, वो अब जिस डाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, राइट। और फिर बाद में बहुत बड़े विद्वान हुए, वो कहानी आती है रानी विद्योतमा की, राइट। तो ये 3 कारणों की वजह से लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। अब मैं आपको 3 स्टेप फार्मूला दे रहा हूँ, 1 2 3, उसका इस्तेमाल करेंगे 101%, 101% आपको रिजल्ट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में जो वर्कशॉप करूँ कल शाम को 8 बजे, नीचे लिंक दिया हुआ है, आइए अटेंड कीजिए और अपने भविष्य को बनाइए। थोड़ा सा सीखिए, प्रयास कीजिए, राइट। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस में आए हो, सीखो और तरीके से काम करो और कम से कम महीने के लाख रुपए कमाओ। 1 लाख से कम कमाते हो, टाइम पास बिजनेस है, कुछ और कर लो। पैसा बहुत है यहाँ पे, लेकिन 1 लाख से कम नहीं कमाना है, ये आपका नारा होना चाहिए। अब बात करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला, कैसे आप लोगों को विश्वास जीत सकते हैं। देखिए एक बात आपको और बताता हूँ, मेरा गला जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, जुकाम भी है और हल्की सी जो आजकल चीज़ें चल रहा है थोड़ी हरात सी होती है। क्यों, मैं भी पिछले पूरा हफ्ते मैं पुरी में था, वहाँ पे स्पिरिचुअल अपने पर्पस से गया था, भागम भाग रहा, परसों रात में आया, 1 बजे फ्लाइट लेकर आया, नींद नहीं पूरी, अभी आते काम पे लग गया ना, अभी सुबह से काम चल रहा है। अभी आज मुझे शाम को 8 बजे जाना है, मीटिंग किस चीज़ की है,
जन्माष्टमी आने वाली है, तो जिस मंदिर से जुड़ा हूँ वहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारियाँ होंगी, राइट। और सुबह से काम, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। हाँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, करना चाहिए, करना चाहिए। यही चैंपियन के लक्षण होते हैं, यानी जो करना है तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार थोड़ी प्रॉब्लम, बैठ गया टीवी देख, नहीं भाई काम करो, ओके। मैं अपना, क्योंकि मुझे इस काम से प्यार है, मैं कर रहा हूँ। तो आप भी अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, प्रॉब्लम है, उठाओ फोन और काम पे लग जाओ, ठीक है। ये बहाने बनाना बंद। अब बताता हूँ आपको 3 स्टेप कैसे लोगों का विश्वास जीतना है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपसे पहले प्रॉमिस चाहता हूँ, प्रॉमिस करो जो मैं बता रहा हूँ, क्या उसका इस्तेमाल करेंगे, यस नो। अगर प्रॉमिस करना है तो लिखिए प्रॉमिस 100%। मैं पढ़ूंगा और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। फॉर्मूला क्या है, CER। क्या बोला मैंने, CER। क्या मतलब है, C का मतलब है कम्युनिकेट टू कनेक्ट। क्या बोला मैंने, C फॉर कनेक्ट, कम्युनिकेट टू कनेक्ट। लोगों से ऐसे बात करनी है कि जुड़े, जुड़ाव बनाना है, जुड़ना है लोगों से। दूसरा है E फॉर इनकरेज, इनकरेज देम टू स्पीक, उनको उत्साहित करना है, उनको इनकरेज करना है कि वो बात करें। और तीसरा है R, रियलाइज देम देयर नीड, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उसको रियलाइज कराना है कि वो चाहते क्या है। ये 3 स्टेप है। अब तीनों स्टेप को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और अगर एक बार सीख गए तो बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। पहला बोला स्पीक टू कम्युनिकेट, कनेक्ट, स्पीक टू कनेक्ट, कम्युनिकेट टू कनेक्ट। मतलब क्या है, आपको इस तरीके से बात करना है कि वो आपकी बात से जुड़े। देखिए हम क्यों बात करते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारी बात को सुने और समझें, या सुनो ये चाहते हैं। लेकिन अगर आप बोले जा रहे हैं हवा में और कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा, तो क्या होगा, सुनेगा नहीं। तो आपको ऐसे बोलना है कि बंदा आपकी बात सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। एग्जाम्पल, कोई रेडियो FM है, 102 लगाओगे दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा, 104 लगाओगे दूसरा प्रोग्राम। मतलब क्या है, जैसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिली प्रोग्राम चल गया, सिंपल। अगर ऐसी आप जिस तरीके से बात कर रहे हो और बंदा आपकी बातों से कनेक्ट नहीं हो रहा, वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा, उसके ऊपर जा रहा है इधर उधर, तो मतलब क्या, आपका बोलना बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए अगर आपको उनका विश्वास जीतना है, इंप्रेस करना है, तो ऐसे बात करनी है, उनके हिसाब से बोलना है, वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या कंफर्टेबल है, जो उनको भाषा समझ में आती है। आप बहुत बड़े अंग्रेजी पंडित हैं और वो देसी आदमी है, तो वहां पे ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए, वहां पे हिंदी बात कीजिए। आपके सामने बंदा बैठा है जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता है, आपको नहीं बोलनी आती, फिर भी बोलने का प्रयास कीजिए। मतलब क्या है, सामने वाले बंदे को देखने के हिसाब से आप उस चीज को अडोर कीजिए, ओके। कम्युनिकेट टू कनेक्ट। दूसरा, इनकरेज देम टू स्पीक, उनको इनकरेज करना है। क्यों, जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक वो आपसे खुलेंगे नहीं, जब तक उनकी बोतल का ढक्कन खुलेगा नहीं, उसमें कुछ जाएगा नहीं। अगर उनका दिमाग और कान सब बंद है, कई बार लोगों कान तो खुला होते हैं पर दिमाग उनका बंद होता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से बात करनी कि वो खुद बात करना चाहे। जितना ज्यादा वो बोलेंगे उतना ज्यादा आपको अपने बारे में बताएंगे, और उतना ज्यादा आप उनके बारे में जान के उनकी प्रॉब्लम को समाधान। मेरा पॉइंट ये है कि उनसे बुलवाना है, उनको इनकरेज करना है कि वो बात करना चाहें, वो बोलना चाहें। लोग जब भी आपसे बात करेंगे बोले खुल के, जब वो आपको लाइक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप ही बोले चले जा रहे हो, वो सुन रहे, मतलब आप लूज कर रहे हो। होना क्या चाहिए, आपने बोला उन्होंने बोला, आपने बोला, आदान प्रदान, आपने दिया उन्होंने दिया, आपने दिया, ये होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। क्या बोला मैंने, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। बहुत सिंपल बता रहा हूं, बट गेम चेंजर पॉइंट है। मोगैम्बो खुश हो जाएगा अगर ये बातें समझ में आ गई तो। हाँ, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये क्या पॉइंट है तीसरा, रियलाइज देम देयर नीड। मतलब क्या है, उनको, ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है। अगर आपने लोगों को ये रियलाइज करवा दिया कि ये चाहता क्या है, और रियलाइज कराने के बाद वो चाहता क्या है, फिर आपने उनको रास्ता दिखा दिया कि कैसे मिल सकता है, और आप कैसे उनकी हेल्प करेंगे वो दिलाने में, तो समझ लीजिए आपने उनको जीत लिया। If you can make people realize what they really want, and you can show them the way how they can get it what they want, then you conquer them. समझ बताइए, उनको दिखाना है वो चाहते क्या है, रियलाइज कराना है। कई बार लोग पता नहीं होता कि वो चाहते क्या लाइफ में,
क्या रिटायरमेंट करना, क्या चाहते हैं, इन्वेस्ट कर क्यों करना चाहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनको गोल पता नहीं है। आप रियलाइज कराइए। आपका काम सिर्फ प्लान बताना नहीं है, ये काम नहीं है आपका, ये तो गूगल करेगा। ये आपका झोला लेके चल दिया, ये सब काम नहीं है। रियलाइज कराना लोगों की चाहते क्या है, इसीलिए कंपनी आपको इतना पैसा देती है। प्लान दिखाने का पैसा नहीं मिलता, किसी और पैसा मिलता है, लोगों का विश्वास जीतने का पैसा मिलता है, राइट। तो रियलाइज कराइए वो चाहते क्या है, फिर आप उनको दिखाइए कैसे आप उनको दिला सकते हैं जो वो चाहते हैं। बस काम 35 डन डना डन। ये CER फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लेकिन इसको करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, इट टेक्स प्रैक्टिस। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप इसको सीखने के तैयार हैं तो अभ्यास कीजिए। इस वीडियो कम से कम 5 लोगों को भेजिए, अपना उद्धार कीजिए, अपने ग्रुप में भेजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, ओके। और अगर इस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग है, जो पेड प्रोग्राम है, थोड़ा पैसे लगाइए और आइए और सीखिए कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे आती है। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गिव योर कमेंट्स में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा आपको। सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठा है जैसे मैंने बताया, लेकिन चैंपियन जो होते हैं वो काम करते हैं, छोटा मोटी प्रॉब्लम से उनको फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।